बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहे। मुनव्वर राणा की ये लाइनें आज सटीक बैठ रही हैं जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से। क्या किसी ने सोचा था कि कभी तेहरान का पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित किलों में से एक है, दिन के उजाले में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। शनिवार सुबह जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ख़ोमेनी अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मोसाद और CIA पहले ही उनके कमरे में घुस चुके हैं। आज हम उस हाईटेक साजिश का पर्दाफाश करेंगे जिसने ईरान के सबसे ताकतवर आदमी को उसी के ऑफिस में मार डाला। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। ईरान को लगता था कि उसकी सिक्योरिटी कोई नहीं भेज सकता, लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस ने सालों पहले ही इसका पर्दाफाश कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मोसाद ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरे हैक कर लिए थे, जिससे फीड सीधे तेल अवीव के सर्वर पर जा रही। पास्चर स्ट्रीट पर एक खास एंगल पर लगे कैमरे ने उन राजों को सामने ला जिन्हें ईरान छिपाने की कोशिश कर रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ने खामेनेई के बॉडीगार्ड्स के पत्ते, उनके ड्यूटी के घंटे और रास्तों का पूरा डेटाबेस तैयार किया। इजरायली अधिकारी गर्व से कहते हैं कि हम तेहरान को वैसे ही जानते हैं जैसे हम अपनी सड़कों को जानते हैं। हमले से पहले इजराइल ने ईरान को अंधा कर दिया। एक अधिकारी के शब्दों में, हमने पहले उनकी आंखें खोल ली। साइबर हमले और कम दूरी के ड्रोन ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बेकार कर दिया। फिर इजराइल की सबसे खतरनाक मिसाइल स्पैरो आई, 1000 किलोमीटर की दूरी से दागी जाने वाली यह मिसाइल खाने की मेज जितने छोटे टारगेट को भी मार सकती। अब खामनेई को लगा कि वे सुरक्षित हैं, तभी स्पैरो मिसाइल ने उनके कंपाउंड को बर्बाद कर दिया। ईरान का रडार सिस्टम यह पहचानने में नाकाम रहा कि मौत ऊपर से नहीं बल्कि पहले से तय हिसाब से आई। सवाल उठता है, खामनेई बंकर में क्यों नहीं थे? एक्सपर्ट इसे ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती मानते हैं। ईरान जानता था कि युद्ध शुरू होने के बाद खामनेई को ढूंढना नामुमकिन होगा, इसलिए हमला तब किया गया जब इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि खामनेई शनिवार सुबह अपने सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में मौजूद है। महीनों की प्लानिंग ठीक उसी समय पूरी की। इस हमले ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स को बदल दिया, बल्कि ये साबित कर दिया कि आजकल की लड़ाइयां सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जाती, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम से जीती। ईरान अब बदले की आग में जल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वह ऐसे दुश्मन से लड़ पाएगा जो उसके घर के अंदर भी देख सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बने रहिए। मैं आपसे मिलूंगा एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।